नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। सूरज, चांद, सितारे, आसमान, अंतरिक्ष और दूसरे ग्रह, ये हमेशा से हम पृथ्वीवासियों के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का विषय रहा है। इसी जिज्ञासा और कौतूहल ने हम मनुष्यों को अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों पर झांकने को मजबूर कर दिया। यही कारण था कि विकसित और अमीर राष्ट्रों ने काफ़ी पहले से अपना स्पेस मिशन शुरू कर दिया था। जहां अमेरिका की नासा, वहीं रसिया जैसे देश काफ़ी पहले से ही अंतरिक्ष और चंद्रमा तक पहुंच चुके थे। वहीं आज़ादी के बाद हमारे देश में भी इसी मिशन को लेकर इसरो की स्थापना की गई थी। इन वर्षों में इसरो ने बेहतरीन काम किया और आज भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में है जिसने अपनी तकनीक से चंद्रमा तक अपना यान भेज दिया। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होते ही हम भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और इसी कारण पूरी दुनिया ने हम भारतवासियों की योग्यता और क्षमता को जाना, पहचाना और सलाम किया। एक छोटे से बजट जिसमें कि एक सिनेमा भी नहीं बन सकता, उतने से बजट में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमें चंद्रयान-3 से चंद्रमा तक पहुंचा दिया। वहीं हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपना मंगलयान मंगल ग्रह तक भी भेज दिया। ऐसे में क्योंकि यह लोगों के कौतूहल का विषय रहा, लोगों की जिज्ञासा रही अंतरिक्ष को लेकर, तो अब कई कंपनियां चांद पर जमीन भी बेच रही है और बहुत से लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रमा पर जमीन खरीदी है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला, समझते हैं पूरा माजरा कि क्या है चांद पर जमीन खरीदने की सच्चाई। ऐसे सोचकर यह प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति चांद पर जमीन कैसे ले सकता। चांद जो कि कोई देश नहीं है, ना ही वहाँ हवा है, ना ही वहाँ पानी है। चंद्रमा के बारे में अब तक पूरी जानकारी हम पृथ्वीवासियों को मिल नहीं पाई है, बावजूद उसके चांद पर जमीन बिक रहा है और लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रमा पर जमीन खरीदा है। जब आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे वेबसाइट्स चंद्रमा पर जमीन बेचने का दावा कर रहे हैं। कई एक वेबसाइट्स के माध्यम से लोग इस जमीन को खरीद रहे हैं। चंद्रमा पर जमीन की कीमत तकरीबन 3,000 रुपये प्रति एकड़ है, जिसकी पेमेंट आपको डॉलर में करनी पड़ती है और डॉलर में पेमेंट करने के बाद वह जमीन के कागजात आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं अगर आप 500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन लेते हैं तो आपके लिए लोन की भी सुविधा दी जाती है। लेकिन चांद पर ज़मीन खरीदना तकनीकी रूप से कितना सही है, इसकी जानकारी के लिए जब हमने रिसर्च किया तो पाया कि ये कंपनियां चांद पर ज़मीन देने का दावा तो करती हैं, वो आपको कागजात तो मुहैया कराती हैं, लेकिन आप चांद पर ज़मीन का दावा नहीं कर सकते हैं। 104 देशों ने एक समझौता किया है, जिस समझौते में यह लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष, चंद्रमा अथवा किसी ग्रह और तारे पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। जब इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है तो इसे कैसे बेचा जा रहा है, यह सवाल अपने आप में काफ़ी बड़ा है। जब इस बात की तस्दीक के लिए हमने चांद पर ज़मीन बेचने वाली वेबसाइट्स को खंगाला तो हमने पाया कि वो कंपनियां यह लिख कर देती हैं कि आप इस ज़मीन पर दावा नहीं कर सकते। हालांकि उनके अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि 104 देशों ने जो हस्ताक्षर किए हैं उसमें यह लिखा है कि किसी भी देश का अधिकार चंद्रमा अथवा सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर नहीं है। वैसे तो भारत समेत दुनिया भर के कई लोगों ने चांद पर ज़मीन खरीदी है, लेकिन मशहूर लोगों में बात करें तो हाल में हमने सुशांत सिंह राजपूत
जो मशहूर दिवंगत फिल्म अभिनेता बॉलीवुड के थे, हमने देखा था कि उन्होंने चांद पर जमीन खरीदा था और अपनी जमीन की निगरानी के लिए उन्होंने अपने पेंट हाउस में एक टेलीस्कोप भी रखा था, जिससे वो चंद्रमा पर अपनी जमीन की निगरानी करते थे। वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान भी चांद पर जमीन के मालिक हैं। उन्हें यह जमीन उनके किसी प्रशंसक ने उपहार स्वरूप भेंट किया है, लेकिन इसकी वैधानिकता को लेकर काफी सवाल हैं। इसकी वैधानिकता को लेकर काफी प्रश्न उठ रहे हैं। जब आप नेट पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे वेबसाइट्स चंद्रमा पर जमीन बेच रहे हैं। उनकी वैधानिकता को लेकर जब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमा पर जमीन को लेकर आप कोई दावा नहीं कर सकते। वो आपके जमीन के कागजात तो मुहैया कराते हैं, लेकिन जमीन को लेकर आप किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते। जमीन बेचने के पीछे उनके यह तर्क होते हैं क्योंकि 104 देशों ने जो समझौता किया था उसमें यह स्पष्टता पूर्वक लिखा था कि किसी भी देश का अधिकार नहीं है, इसलिए वह नियम राष्ट्रों के ऊपर लागू होता है, देशों पर लागू होता है, किसी देश पर लागू होता है, किंतु किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी चीज को बेचने के लिए उस वस्तु पर आपका मालिकाना हक होना जरूरी होता है। ये जो वेबसाइट्स चंद्रमा पर जमीन बेच रहे हैं, इनका मालिकाना हक क्या है, इसको लेकर स्थिति अब तक अस्पष्ट है और कुछ भी स्पष्टता उनकी वेबसाइट्स में हमें देखने को नहीं मिली। वो चंद्रमा पर जमीन बेच रहे हैं, बदले में कागजात मुहैया करा रहे हैं और लोग उन कागजातों को लेकर चंद्रमा पर जमीन के दावे कर रहे हैं। हालांकि चंद्रमा पर जमीन के कीमत की अगर हम बात करें तो यह काफी कम है। मात्र 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर जमीन खरीदा जा सकता है। यह बात अलग है कि पेमेंट आपको डॉलर में करना पड़ेगा, और अगर आपने 500 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदी तो आपके लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप EMI में पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर किसी अन्य विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या स्पष्टता चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस विषय को जरूर इंगित करें, ताकि हम आपके पसंद के विषय पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।